भोर की पहली किरण के साथ जिंदगी जाग उठती है। यही है हमारा भारत। भारतीय दुकानदार विश्वास और ईमानदारी की पहचान है। यहाँ हर ग्राहक को परिवार की तरह माना जाता है। धन्यवाद मैडम, फिर आइएगा। मुनाफे की लालच में सेठ जी ताजे अनाज को मिलावटी स्टॉक से बदल रहे थे। ये धंधा सालों से चल रहा था। हर साल हजारों टन एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स को इस तरह नया जीवन दिया जाता है। अगली बार जब आप कुछ खरीदें तो होशियार रहें। मोहन और उसके परिवार को नहीं पता था कि जिस दूध को वे अमृत समझ रहे थे वो जहर से कम नहीं था। ये दूध उनके लिए जहर बन गया। डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, मेरे बच्चे को क्या हो गया है? ये सिर्फ तेल नहीं, ये उम्मीदें हैं जिन्हें उसने कैद कर लिया। अब हर बूंद उसकी मर्जी से बिकेगी। तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। छोटे व्यापारी और आम जनता सब परेशान हैं। ये क्या दाम है? ये तो खूली लोथ है। मुंबई की इस चमक के पीछे एक नई साजिश रच रही थी। कीमतें बढ़ाना ही हमारा अगला कदम होगा और मुनाफा सिर्फ हमारा। बिना जांच के बड़े बड़े उद्योगपतियों की फाइलें धड़ाधड़ साइन हो रही थीं और मंत्रियों के चेहरों पर मुस्कान के साथ पार्टी फंड के नाम पर लिफाफे बांटे जा रहे थे। उच्च गुणवत्ता और कम लागत के साथ बड़े खिलाड़ी बाजार में उतर आए। छोटे ईमानदार व्यापारियों के लिए अस्तित्व की लड़ाई शुरू हो गई। बड़ी कंपनियों ने डिस्काउंट्स दिए, लेकिन छोटे दुकानदारों को अपनी रोजी रोटी बंद करनी पड़ी। कभी यहां रौनक थी, अब सिर्फ खामोशी है। बड़े बाजार के शोर में एक और छोटा सपना दम तोड़ गया। छोटे दुकानदारों के बंद होने के बाद अब कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। ग्राहक मजबूर हैं। जिसका मोबाइल प्लान्स फ्री थे, अब उसके साथ दूसरे भी महंगे हो गए। केबल टीवी अब सिर्फ एक मजबूरी बन गया है। इस बीच दाम आसमान छू रहे हैं और पसंदीदा गायब हैं। ये क्या मजाक है? जब बड़े व्यापारी एक हो जाते हैं तो बाजार पर उनका कब्जा हो जाता है। फिर वे अपनी मर्जी से दाम बढ़ाते हैं, जिसका असर आम आदमी पर पड़ता है। किसान को अपनी फसल सस्ते में बेचनी पड़ती है, जबकि कोल्ड स्टोरेज में उपज जमा होती है। ऐसे में छोटे दुकानदार असहाय रह जाते हैं। भारत में व्यापार के लिए सही रास्ता अक्सर फाइलों के ढेर के नीचे छिपा होता है, लेकिन इस सुविधा शुल्क का असली दाम कहीं और चुकाया जाता है। मुस्कुराते हुए दुकानदार ने ऊंची कीमत बताई। विदेशी मेहमानों को यह तो समझ आ गया कि उन्हें ठगा जा रहा है, लेकिन उस पल वे कुछ कर नहीं पाए। भारत में कुछ होटल वाले ऐसे ही भोले भाले सैलानियों को ठगते हैं। दिस इज रिडिकुलस। इट वाज ओनली अ कप ऑफ टी। सर, सर्विस चार्ज लगता है। सेबी जैसे रेगुलेटरी बॉडी के बावजूद इन धोखेबाजों ने मार्केट को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया। जब स्क्रीन्स हारे हुए तो कमरे में उम्मीद भर गई, पर उन्हें नहीं पता था कि ये तेजी सिर्फ एक धोखा थी। बड़े खिलाड़ियों ने अचानक स्टॉक बेच दिए। पलक झपकते ही निवेशकों की जिंदगी भर की कमाई डूब गई। शेयर बाजार में हलचल तेज थी। उसने अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगा दी थी, पर यह क्या, बाजार गिरने लगा और उसका दिल बैठ गया। बाजार में इतनी अस्थिरता क्यों है? इस कॉर्पोरेट जार्गन के पीछे असली वजह क्या है? हमें इस छिपे हुए खेल को समझना होगा। लेकिन रिपोर्टें कहती हैं कि सब ठीक है। भारत में झूठे विज्ञापन एक बड़ी समस्या है। ये सब झूठ है। मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। भारत में उपभोक्ता अधिकारों की कमजोरी के चलते बाजार में खुलेआम नकली दवाएं बेची जा रही हैं। ये दवाई जादुई है बहन जी, तुरंत आराम मिल। अंधेरे कोनों में जब ये नोटे सरकते हैं तो इनके साथ इंसानियत और भरोसा भी फिसल जाता है। शहर अविश्वास की गिरफ्त में है। कई सालों बाद राजेश अपने पुश्तैनी घर लौट रहा था। जब दरवाजा खुला तो सामने उसका। ये मेरा घर है, आपने इस पे कब्जा कैसे किया? अब ये हमारा पारिवारिक मामला है, तुम यहाँ से चले जाओ। तो क्या आप तैयार हैं अगले 6 महीनों में करोड़पति बनने के लिए? बस हमारे प्रोडक्ट्स लीजिए, लोगों को जोड़िए। आप बस 4 लोगों को जोड़िए, जिंदगी भर, और आपके बच्चों के बच्चों तक पैसा आता रहेगा। जब जेब से पैसे गिरे तो उसे पता भी नहीं चला, पर बाज सी निगाह वाले उस चोर ने एक पल में सब साफ कर दिया। मासूम बुजुर्ग ने अपनी कमजोर नजरों के चलते पैसे तो थमा दिए, पर उन्हें क्या पता था कि दुकानदार की नीयत में खोट आ गई है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि आप अपने पैसे को कैसे दोगुना कर सकते हैं सिर्फ 2 साल में। ये उसकी ठगने की चाल थी, पर लोग लालच में आ गए। एक फोन कॉल
और आपकी लॉटरी लग गई। हाँ सर, बस वो OTP नंबर बता दीजिए। अच्छा हाँ, ये लीजिए कोड 7832। सावधान रहिए, एक फ्रॉड आपके पैसे चुराने की कोशिश कर रहा है। जल्दी से OTP बताओ, नहीं तो कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। पर मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। धर्म के नाम पर चल रहा है ये व्यापार, लुट रहे हैं श्रद्धालुओं को, स्पिरिचुअलिटी बनी धंधा। यदि आप अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहते हैं और ईश्वरीय कृपा चाहते हैं तो हमारी ट्रस्ट को गौ सेवा, भगवान के लिए शाही बिस्तर 56 भोग के लिए दान करें। भारत में ये सिर्फ खेल या सिनेमा नहीं है, ये जुनून है, एक अतूट विश्वास है। नाम की चकाचौंध में वे जहर बेचते हैं और युवा इस चमक से अंधे होकर, चाहे अल्कोहल हो, तंबाकू हो या फेक ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हमारा मकसद पैसा कमाना और विदेशी सिटीजनशिप लेना, चाहे फैंस भड़ में जाए। उन्होंने खूबसूरत सपने दिखाए। आपका घर जल्दी तैयार हो जाएगा, पर कब्जा कहां है? ये सब झूठ है। भारत का ट्रस्ट इंडेक्स गिर गया है क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीतियां कमजोर हैं। आज के दौर में सफलता बस एक शॉर्टकट का नाम है, जहां नैतिकता को पुराने जमाने की बात कहकर मजाक उड़ाया जाता है और मेहनत बस एक बेवकूफी। स्कूल सफलता सिखाते हैं, संस्कार नहीं। कर्म चुपचाप सब कुछ रिकॉर्ड करता है जो आसपास होता है। मैं चलती हूँ माँ, कोचिंग के लिए लेट हो रहा है। मगर उसके इरादे कुछ और ही थे। आपसी सहयोग और अनुशासन स्वार्थ की भेंट चढ़ गए हैं। आज हर कोई बस अपने लिए जी रहा है। जिंदगी के दो पहलू, एक सच और एक फरेब। हाँ डैड, मैं बस जिम जाके आता हूँ दोस्तों के साथ। ठीक है, ध्यान रखना। सुबह की ये शुरुआत भरोसे और धोखे की एक नई कहानी लिखने जा रही थी। पति अनजान था, हार से दूर इस वीरानी में उनकी नजदीकियां बढ़ रही थी। बेवफाई के इस सफर में उसने अपनी पत्नी को एक झूठ कहा। अभी काम में बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। पैसों की चमक ने रिश्तों को गहन लगा दिया। धनाढ्य समाज का ये कैसा पतन है। रिश्तों में दरार आ गई थी, अपनापन खत्म हो रहा था। मैंने तुम्हारा हमेशा साथ दिया। झूठ मत बोलो, तुमने सिर्फ अपना सोचा। जब समाज में बेईमानी और चालाकी बढ़ जाती है तो इंसानियत मर जाती है। हर कोई अपने मतलब का हो गया है। जहां स्वार्थ पनपता है वहां असंतोष बढ़ता है। देखते ही देखते आलोचना संघर्ष में बदल जाती है और जब सड़कें गुस्से से भर जाती हैं और रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं तो समझो समाज गिर रहा है, जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। मंदिर तो भरे हैं पर मन खाली है। ये देशभक्ति नहीं, ये तो एक तरह की बेचैनी है। वो दौर और था जब ईमानदारी एक सीख थी। आज के बच्चे तो छल कपट खेल खेल में सीख जाते हैं। नए भारत में एक ही नियम है, किसी भी कीमत पर जीत। अमीर और गरीब के बीच की खाई गहरी होती जा रही है। त्योहारों की चमक तो बढ़ गई है, परंतु उनका असली अर्थ कहीं खो गया है। परंपराएं अब केवल दिखावे के लिए रह गई हैं। एक तरफ विदेशी निवेश ठहर गया है, वहीं दूसरी तरफ हमारे पढ़े लिखे युवा देश छोड़ रहे हैं। ये ब्रेन ड्रेन हमारे भविष्य के लिए खतरा है। जब नैतिकता खत्म होती है तो अपराध बढ़ता है। आज हमारी अदालतें धोखाधड़ी के मामलों से भरी पड़ी हैं। न्याय बस एक इंतजार बन गया है। रात के 3 बजे हैं, पर इन चिंताओं का कोई अंत नहीं। एक ईमानदार आदमी चैन की नींद भी नहीं सो सकता। कभी ये बाजार जिंदगी से गुलजार था, पर अब यहाँ खामोशी ने भरोसे की जगह ले ली है। भारतीय समाज में अंधेरा बढ़ता जा रहा है।